Why people don't change when you correct them। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी को सही सलाह दी, गलती बताई या सुधारने की कोशिश की, और बदले में क्या मिला? बहस, चुप्पी या दूरी। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग गलती सुनना नहीं चाहते। हम सब अपने आप को सही मानना चाहते हैं। जब कोई हमें सीधे गलत ठहराता है तो हमारा दिमाग सीखने के बजाय बचाव करने लगता है। यही वजह है कि सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो रिश्ता टूट जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि लोगों को समझने की कमी है। इसी मानवीय सच्चाई को गहराई से समझाने वाली किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई। ये किताब आपको चालाक बनना नहीं सिखाती, ये आपको इंसान बनाना सिखाती है। चाहे आप ऑफिस में काम करते हों, बिजनेस चलाते हों, घर में रिश्ते निभा रहे हों या समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हों, ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी दशकों पहले थी। इस पहले भाग में हम किताब की उस नींव को समझेंगे जिस पर आगे के सारे नियम और सिद्धांत टिके हुए हैं। द कोर ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। इस किताब की सबसे पहली और सबसे कठोर सच्चाई ये है, लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते। अपराधी भी अपने आप को सही ठहराता है, असफल व्यक्ति भी परिस्थितियों को दोष देता है, और हम भी हर गलती का कारण बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना, निंदा और शिकायत लगभग हमेशा बेअसर होती है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान पर हमला करते हैं, और आत्मसम्मान इंसान की सबसे संवेदनशील चीज होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। अगर आप किसी का व्यवहार बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उसका दृष्टिकोण समझना होगा। सुधार तब आता है जब इंसान खुद महसूस करे, न कि जब उस पर थोपा जाए। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन एंड इंटरनलाइजेशन। अब अपने जीवन की एक स्थिति याद कीजिए, जब किसी ने आपको डांटा था या नीचा दिखाया था। क्या उस पल आपने सीखा या आपने मन ही मन खुद को सही साबित किया? अब सोचिए, अगर वही बात सम्मान और समझ के साथ कही जाती तो नतीजा अलग नहीं होता। यही फर्क है आदेश देने और प्रभाव डालने में। इस किताब की पहली सीख यही है, लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझना सीखिए। अगले भाग में हम उस इच्छा को समझेंगे जो हर इंसान के भीतर सबसे गहरी होती है, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। यही इच्छा दोस्त बनाती है, नेतृत्व पैदा करती है और असली प्रभाव की शुरुआत होती है। हर इंसान के भीतर एक भूख होती है। ये भूख खाने की नहीं है, पैसे की भी नहीं। ये भूख है खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने की। इंसान भूखा रह सकता है, नींद कम कर सकता है, लेकिन अगर उसे बार बार नजरअंदाज किया जाए तो वो भीतर से टूटने लगता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें देखे, हमारी कद्र करे और ये माने कि हम मायने रखते हैं। Why appreciation is more powerful than money। डेल कार्नेगी बताते हैं कि ईमानदार प्रशंसा सबसे ताकतवर प्रेरणा है। पैसा कुछ समय के लिए काम करवा सकता है, डर भी कुछ समय तक असर दिखा सकता है, लेकिन प्रशंसा लोगों को भीतर से बदलती है। जब किसी के प्रयास को सराहा जाता है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो जुड़ जाता है। समस्या ये नहीं है कि हम प्रशंसा नहीं करना जानते, समस्या ये है कि हम उसे अनावश्यक समझते हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड ह्यूमन नीड। अक्सर लोग प्रशंसा को चापलूसी समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी स्वार्थ से आती है, प्रशंसा सच्चाई से। जब आप किसी की ईमानदार कोशिश, छोटे सुधार या नीयत को पहचानते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान को छूते हैं। यही वजह है कि लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपका विरोध नहीं करते, क्योंकि अब आप उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े होते हैं। रियल लाइफ पैटर्न्स यू सी एवरी डे। ऑफिस में सोचिए, वो कर्मचारी जो मेहनत करता है लेकिन कभी सराहा नहीं जाता, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। घर में सोचिए, जब प्रयास को सामान्य मान लिया जाता है तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इंसान वही दोहराता है जिसे पहचान मिलती है। आप जिस व्यवहार को सम्मान देते हैं वो बढ़ता है। ब्रिज टू द नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख ये है, लोगों को बदलने के लिए उनकी अहमियत को छूना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, आप ये कैसे करें बिना नकली बने। अगले भाग में हम सीखेंगे कि लोगों को पसंद कैसे किया जाए बिना अभिनय किए।
ये किताब बताती है कि इंसान मेहनत से नहीं, पहचान से जुड़ता है। खुद से पूछिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों को महसूस कराते हैं कि वे मायने रखते हैं? अगर ये विचार उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द साइलेंट रूल्स ऑफ बीइंग लाइक्ड। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले सबको पसंद आ जाते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी दूरी ही पैदा करते हैं। ये किस्मत नहीं है, ये व्यक्तित्व का जादू भी नहीं है, ये व्यवहार का असर है। लोग आपको इस आधार पर नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि इस आधार पर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जेन्युइन इंटरेस्ट वर्सेस सोशल परफॉर्मेंस। डेल कार्नेगी एक सीधा नियम बताते हैं, दूसरों में सच्ची रुचि लीजिए। अभिनय नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची दिलचस्पी। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, उसके अनुभवों के बारे में पूछते हैं, तो आप उसे ये संकेत देते हैं, तुम मायने रखते हो। लोग ध्यान खींचने वालों को नहीं, ध्यान देने वालों को पसंद करते हैं। द पावर ऑफ लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग। हम में से ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन जब आप बीच में टोके बिना, अपनी राय थोपे बिना सिर्फ सुनते हैं, तो सामने वाला खुलने लगता है। सुनना एक दुर्लभ सम्मान है और सम्मान रिश्तों की नींव होता है। स्मॉल बिहेवियर्स दैट क्रिएट बिग डिस्टेंस। नाम भूल जाना, बात काटना, फोन देखते रहना, खुद की बातें घुमा कर लाना, ये छोटी बातें लोगों को ये महसूस कराती हैं कि वे जरूरी नहीं हैं। आपको नफरत करने की जरूरत नहीं, लापरवाही ही काफी है दूरी बनाने के लिए। ब्रिज टू इन्फ्लुएंस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लोगों को पसंद करना कोई तकनीक नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन पसंद किए जाने के बाद असली चुनौती आती है लोगों को प्रभावित करना बिना टकराव के। अगले भाग में हम सीखेंगे कि बहस किए बिना अपनी बात कैसे रखी जाए। Why winning arguments loses people? हम सबको सही साबित होना अच्छा लगता है। बहस जीतना एक अस्थायी संतोष देता है। लेकिन यहां एक कठोर सच्चाई है, आप बहस जीत सकते हैं, पर इंसान हार जाते हैं। जब आप किसी को तर्कों से चुप करा देते हैं, तो आप उसका विचार नहीं बदलते, आप बस उसे रक्षात्मक बना देते हैं। द इल्यूजन ऑफ बीइंग राइट। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, तर्क अक्सर व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इंसान तथ्यों से नहीं, पहचान से जुड़ा होता है। जब आप कहते हैं तुम गलत हो, तो सामने वाला ये नहीं सुनता कि आप क्या कह रहे हैं, वो ये महसूस करता है कि उसकी समझ पर हमला हुआ है। हाउ रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड। प्रतिरोध तब पैदा होता है जब किसी को मजबूर किया जाता है। आदेश, दबाव या ज्यादा समझदारी दिखाना, ये सब दीवारें खड़ी करते हैं। लोग अपने विचारों से और ज्यादा चिपक जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें हराया जा रहा है। यही वजह है कि सच होने के बावजूद आपकी बात अस्वीकार कर दी जाती है। अ स्मार्टर वे टू चेंज माइंड्स। इस किताब का सुझाव सीधा है, पहले सहमति से शुरुआत करें। सामने वाले की बात को पूरी तरह गलत मत ठहराइए। जहां आप सहमत हैं, वहां से बात आगे बढ़ाइए। गलती हो तो उसे स्वीकार कर लीजिए। ये कमजोरी नहीं, विश्वसनीयता है। जब इंसान को लगता है कि उसकी इज्जत सुरक्षित है, तभी वो बदलने को तैयार होता है। ट्रांजिशन टू लीडरशिप प्रिंसिपल्स। प्रभाव डालने का मतलब दबाना नहीं है, ये दिशा दिखाना है। लेकिन जब आप किसी को लीड करते हैं, टीम, परिवार या संगठन में, तो सुधार कैसे किया जाए बिना किसी को तोड़े। अगले भाग में हम नेतृत्व के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो लोगों को ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं दबाते। ये किताब बताती है कि सही होने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से बात करना। सोचिए, क्या आप लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं या उन्हें हराने की? अगर ये अंतर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why authority often fails। जैसे ही किसी को अधिकार मिलता है, वो सुधारने के नाम पर आदेश देने लगता है। लेकिन अधिकार आदर पैदा नहीं करता। डर कुछ समय तक काम करता है, पर जुड़ाव नहीं बनाता। डेल कार्नेगी बताते हैं, लोग उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो उन्हें छोटा नहीं बनाता। द कॉस्ट ऑफ पब्लिक करेक्शन।
जब किसी की गलती सबके सामने बताई जाती है तो गलती से ज्यादा उसकी बेइज्जती याद रह जाती है। इंसान गलती सुधार सकता है पर अपमान नहीं भूलता। यही वजह है कि सार्वजनिक आलोचना टीम को सुधारने के बजाय तोड़ देती है। हाउ एनकरेजमेंट चेंजेस बिहेवियर। ये किताब एक गहरा सिद्धांत सिखाती है। छोटे सुधार की भी प्रशंसा कीजिए। जब आप प्रगति को पहचानते हैं तो इंसान खुद को सक्षम महसूस करता है। प्रोत्साहन कमजोरी को नहीं बढ़ाता, वो आत्मविश्वास को जन्म देता है और आत्मविश्वास व्यवहार को बदलता है। करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग। सुधार की शुरुआत हमेशा सकारात्मक बात से कीजिए। गलती को सीधे निशाना मत बनाइए, संकेतों में बात रखिए। जब सुधार सम्मान के साथ आता है तो इंसान उसे स्वीकार करता है और लागू भी करता है। ब्रिज टू लास्टिंग पर्सनल चेंज। असली नेतृत्व लोगों को नियंत्रित नहीं करता, उन्हें मजबूत बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ दूसरों पर लागू होते हैं? अगले भाग में हम देखेंगे कि ये किताब हमारी अपनी आदतों को कैसे बदलने की मांग करती है। द हार्डेस्ट पर्सन टू इम्प्रूव। हम सब चाहते हैं दूसरे बदल जाए, टीम बेहतर हो जाए, परिवार समझदार बन जाए, दुनिया थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन डेल कार्नेगी एक सीधी बात कहते हैं, सबसे मुश्किल इंसान खुद होता है। जब तक हम अपनी आदतों को नहीं देखते तब तक कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता। Why सेल्फ अवेयरनेस कम्स फर्स्ट। ये किताब सिर्फ लोगों को हैंडल करने की नहीं है, ये खुद को संभालने की किताब है। जब आप अपनी गलती खुद स्वीकार करते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता। विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता का संकेत है। एडमिटिंग मिस्टेक्स विदाउट लूजिंग रिस्पेक्ट। गलती स्वीकार करने से इज्जत कम नहीं होती, अक्सर बढ़ जाती है। जब आप कहते हैं ये मेरी चूक थी, तो आप सामने वाले को ईमानदारी का उदाहरण देते हैं। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो परफेक्ट नहीं पर सच्चा होता है। द पावर ऑफ डेली सेल्फ रिव्यू। डेल कार्नेगी आत्ममंथन पर जोर देते हैं। हर दिन नहीं तो हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैं कहां बेहतर कर सकता था? मैंने किसे अनदेखा किया? मैंने किसे प्रोत्साहित किया? ये सवाल धीरे धीरे आपको बदल देते हैं। ब्रिज टू द फाइनल लेसन्स। इस किताब का संदेश साफ है, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलिए। अब आखिरी हिस्से में हम उन सिद्धांतों को समेटेंगे जो इस किताब को एक जीवन दर्शन बनाते हैं। ये किताब सिखाती है कि प्रभाव दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को सुधारने से आता है। सोचिए, क्या आप दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो खुद से नहीं करते? अगर ये सवाल ईमानदार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why force never creates loyalty। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लोगों से काम करवाने के लिए दबाव जरूरी है, लेकिन दबाव से सिर्फ आज्ञा मिलती है, समर्पण नहीं। डेल कार्नेगी बताते हैं, लोग मजबूरी में साथ देते हैं पर दिल से नहीं, और जहां दिल शामिल नहीं होता वहां स्थायी परिणाम नहीं आते। लेटिंग अदर्स फील ओनरशिप। इस किताब का एक बेहद सूक्ष्म नियम है, लोग उन्हीं विचारों का समर्थन करते हैं जिन्हें वे अपना मानते हैं। जब आप हर निर्णय खुद थोप देते हैं तो सामने वाला जिम्मेदारी से कट जाता है, लेकिन जब आप उसे सोचने का अवसर देते हैं, निर्णय में शामिल करते हैं, तो वही इंसान आपका सबसे मजबूत समर्थक बन जाता है। द इनविजिबल पावर ऑफ रिस्पेक्टफुल गाइडेंस। प्रभाव दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जब आप आदेश की जगह सलाह देते हैं तो अहंकार सुरक्षित रहता है। सम्मान के साथ दी गई दिशा लोगों को आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं धकेलती। यही वजह है कि महान नेता चिल्लाते नहीं, समझाते हैं। हाउ लीडर्स क्रिएट विलिंग कोऑपरेशन। जो नेता लोगों को छोटा महसूस कराते हैं वे अस्थायी होते हैं, और जो नेता लोगों की क्षमता पर भरोसा करते हैं वे याद रखे जाते हैं। जब आप किसी को बताते हैं, मुझे भरोसा है कि तुम कर सकते हो, तो आप उसके भीतर खुद को साबित करने की इच्छा जगा देते हैं। ब्रिज टू द फाइनल सिंथेसिस। अब हम इस किताब के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। अगले और अंतिम भाग में हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि ये किताब सिर्फ रिश्तों की नहीं, जीवन जीने की कला क्यों है। Why this book is not about techniques। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस किताब में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं।
डेल कार्नेगी बार बार एक ही बात अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। ये किताब व्यवहार बदलने की नहीं, नजरिया बदलने की किताब है। द वन पैटर्न बिहाइंड ऑल प्रिंसिपल्स। हर सिद्धांत के पीछे एक ही मूल भावना है, सम्मान। जब आप किसी को छोटा नहीं बनाते, उसकी अहमियत स्वीकार करते हैं और उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो टकराव अपने आप कम हो जाता है। यही कारण है कि ये नियम समय के साथ पुराने नहीं होते। What changes when you live these ideas? जब आप इन सिद्धांतों को सिर्फ जानते नहीं, जीते हैं, तो आपकी बातचीत बदलती है, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, आपके रिश्तों की गुणवत्ता बदलती है। लोग आपके आसपास सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और जहां सुरक्षा होती है, वहां ईमानदारी जन्म लेती है। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन वर्क एंड लाइफ। ऑफिस में आप एक बेहतर लीडर बनते हैं, घर में आप सुने जाने लगते हैं, समाज में आप भरोसेमंद बनते हैं। ये किताब आपको तेज नहीं बनाती, ये आपको गहरा बनाती है। अंत में डेल कार्नेगी की ये किताब एक सरल लेकिन कठिन सवाल छोड़ती है। क्या आप लोगों को सही साबित करना चाहते हैं या उन्हें समझना चाहते हैं? ये किताब सिखाती है कि इंसानों को बदलने का सबसे सही तरीका है उन्हें इंसान की तरह देखना। आज से आप किस रिश्ते में इन सिद्धांतों को सच में अपनाने वाले हैं? अगर ये पूरी यात्रा आपको मूल्यवान लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।